अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए बिन नवाज बिल्डर्स की जानिब से एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस जो कि एक कनाल पे बना हुआ है वो लेकर आया हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस मार्वलस ग्रैंड हाउस। जी, दिस हाउस इज़ बीन बिल्ड फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। और इस घर में जो है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारी 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। तो हमने इस घर का जो है एक बहुत ही लेविश किस्म का पोर्च बनाया है। और इस पोर्च में जो है वो हमने, अगर आप देखें तो, स्टील ग्रे मार्बल का यूज़ किया है जो कि एक बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसकी सीलिंग भी बड़ी एलिगेंट किस्म की है। और अब हम चलेंगे घर के अंदर, बट फर्स्ट लेट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पोर्च। जी, अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले एक छोटी सी चीज़, हमने यहाँ पे स्टेको का इस्तेमाल किया है जिसमें चारकोल और उसके साथ साथ जो है हमने गूस विंग के कलर को यूज़ किया है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ पे मैं आपकी नज़र डालना चाहूँगा जो कि है ये मार्बल, ये ग्रेनाइट पीसेस जो कि हमने यूज़ किए हैं ताकि जो लाइफ है बाउंड्री वॉल की उसको एनहांस कर सकें। और दे आर वेरी गुड टू यूज़, हमें इनको चाहिए कि यूज़ करें। अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर जाने से पहले आपको ऐश वुड का एक बहुत ही शानदार किस्म का ग्रैंड लुक का डोर देखने को मिलता है। इस तरफ हमें ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस मिलती है। और जो हमारे क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम जो है वो डबल यूनिट हाउस बनाएं ताकि अगर ऊपर का पोर्शन वो रेंट आउट भी करना चाह रहे हैं तो वो रेंट आउट हो सके। तो उसके लिए हमने माइंड में रखते हुए ऊपर के लिए एक बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस भी दी है पोर्च से। तो लेट्स बिगिन द टूर, लेट्स गो। तो जी, घर के अंदर आते ही एक छोटी सी प्यारी सी लॉबी मिलती है जिस पे हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि कभी यही आला रब्बी को मातू का ज़िबान से। उसके साथ साथ आपको एक पाउडर रूम मिलता है और ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर्स का रास्ता है। अब हम पार्टीशन डोर को खोलते हुए अंदर चलते हैं और हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही शानदार किस्म का, बहुत ही प्यारा टीवी लाउंज। इस टीवी लाउंज में अनगिनत खसूसियात हैं जिसमें से एक जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, हमने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मीडिया वॉल बनाई है। और उसके साथ साथ इसकी स्पेस को इस तरह रखा गया है कि कल को कोई मेहमान आते हैं तो वो सेपरेट रहें। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी विंडो दी गई है ताकि रोशनी का जो है वो एडिक्वेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइटिंग हमें मिलती रहे। सो गाइस, एज आई वाज सेइंग कि हम जो है वो भी आपको लेकर चलते हैं इस घर के बकिया जो है वो टूर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप ये खूबसूरत सी जो है वो फायर प्लेस देखें तो आप उसको काफ़ी इंजॉय करेंगे जो कि इस मीडिया वॉल में इम्बोज्ड हुई हुई है। इसके साथ साथ जो हमारे क्लाइंट थे, दे वर too much towards quality and they told us that they want something to be a little vintage and to have the elegance of modern times। तो उन्होंने जो है इस घर का पूरा किचन जो है वो, अगर आप देखें तो वो ऐश वुड का सॉलिड बना हुआ है। एंड nowadays it's very rare to have these kinds of kitchens. The reason is the cost, but if you have a client that is going to bear the expensive and he wants this, तो आपको चाहिए कि आप जो है उनकी नीड्स को पूरा करें। तो हम देखते हैं कि इस किचन में हमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी, अगर इस किचन की बात की जाए तो इसके अंदर वेरियस फिक्सचर्स से लेकर और जो है वो स्पाइस रैक की बात करें आप, या यूटेंसिल ट्रे की बात करें, या आप जो है वो वेटिके हुड या हॉब की बात करें, तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन इट। और इसके साथ साथ हमें एक जो है वो ग्रीसी किचन देखने को मिलता है और उसमें भी हमने जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल मॉडर्नाइज जो है वो यूज़ किया है एसेसरीज़ का। इसके अलावा क्योंकि घर में एक बेसिक नेसेसिटी होती है कि आपके पास एक छोटी पेंट्री हो जिसके अंदर जो है वो आप अपनी ज़रूरियात रख सकें, तो उसके लिए जगह अलहदा है। विद दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर आयरनिंग और दूसरे कामों के लिए। इसके अलावा आप अगर किचन टॉप की बात करें तो वो जो है आपको बहुत ही प्यारे ब्लू पर्ल इंपोर्टेड ग्रेनाइट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आखिरी फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो हम हमेशा की तरह जो अपने सिंक का नीचे का हिस्सा होता है वो हम PVC का बनाते हैं ताकि कल को कॉकरोचेज़ एंड अदर इंसेक्ट से जो है वो बच सकें और वो जगह पानी से गले भी नहीं और ख़राब भी ना हो।
तो थैंक यू वेरी मच टू हैव अ लुक एट दिस किचन। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेडरूम्स की तरफ एंड उसके बाद ड्राइंग रूम एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। सो बी इंटैक्ट विद मी। थैंक यू। जी अब बात की जाए तो इस घर की फॉल सीलिंग की या इस घर की जो है बेडरूम्स की, तो द क्लाइंट वांट अस टू हैव मोर रूम्स एंड हैव द रूम्स टू बी स्पेशियस। तो हमने इस घर में टोटल जो है वो हमारे पास 7 रूम्स हैं। ग्राउंड फ्लोर में 3 रूम्स हैं। रूम्स आर वेरी एलिगेंट एंड वेरी डिसेंट, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही सिंपल फॉल सीलिंग की तरफ रहना पसंद किया, बट टू हैव इन इट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट वी कैन से डिज़ाइनर लुक, वी हैव एडेड black color in it and they wanted it to be very simple. With that we tried to have a very beautiful and decent washroom. So let's begin towards the first washroom। और पहला वॉशरूम देखते देखते जो है आप उनकी बड़ी खूबसूरत किस्म की मल्टी कलर्स में जो है वो वार्डरोब्स देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है बहुत ही एलिगेंट कलरिंग के साथ नथिंग मच एंड नथिंग लेस मॉडर्नाइज किस्म का वॉशरूम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें डिशेस भी हैं और कंसील कमोड के साथ कंसील पोटा शावर्स हैं। और उसके साथ साथ हमने मोटिव्स की भी सेचुराइजेशन का जो है वो ख्याल रखा है कि एक दीवार हमने इसमें मोटिव दी है, और उसके साथ साथ ब्लैक रिच करारा टाइल्स जो हैं वो यूज़ की हैं। और इसके साथ मोस्टली लेडीज़ को होता है कि हमारी जो वॉशरूम की लाइटिंग है वो बहुत अच्छी है, तो वी हैव यूज बोथ मिरर लाइट एंड सेपरेट मिरर लाइट इन दिस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वॉशरूम। तो जी हम इस घर के एक और वॉशरूम को ऑब्जर्व करते हैं जो कि ब्राउनिश टोन में है, और यहाँ पे जो है हमने डबल कोरियन की जो है वो वैनिटी को प्रेजेंट किया है, और पोटा फिक्सचर्स हैं सारे। और इसके अलावा जो है वो आप अगर हम डोर्स की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेड येलो पाइन के डोर्स हैं, और उसमें थोड़ा सा CNC का टेक्सचर दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको आगे तीसरे वॉशरूम की तरफ भी लेकर जाता हूँ, ताकि जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि वॉशरूम डिज़ाइनिंग में आजकल क्या किया हुआ। तो जी अब हम ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। जो हमारे क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि दे हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स, सो दे वांटेड अ वेरी बिग ड्राइंग रूम विच यू कैन ऑब्जर्व, माय कैमरामैन कैन शो इट बाय गोइंग अ बिट बैक। और उसके साथ साथ व्हाट दे वांटेड इट टू बी सेपरेट, मतलब घर में यूजुअली आप देखते हैं घरों में जो है वो ड्राइंग रूम्स मर्ज हुए होते हैं आपके टीवी लाउंज के साथ, एंड यू कैन हैव अ डाइनिंग रूम एज वेल, बट हियर द क्लाइंट वांटेड अस टू हैव अ सेपरेट ड्राइंग रूम सो दैट पर्दे का ख्याल रखा जा सके। और उसके साथ साथ दे वर नॉट फीलिंग टू हैव मीडिया वॉल और समथिंग लाइक दैट इन देयर ड्राइंग रूम। उसकी जगह वो चाह रहे थे कि हम जो है उनको एक छोटा सा प्यारा सा जो है वो फीचर वॉल दे दें, जिसके अंदर वो अपने कुछ खूबसूरत चीज़ें अमेनिटीज़ या इसके अलावा कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह रख सकें। और अगर बात की जाए इसकी फ्लोरिंग की और सीलिंग की, तो यू कैन हैव अ लुक कि इट्स वेरी सिंपल बट डिसेंट। और उसके साथ साथ द थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट वुडन फ्लोरिंग इज के यूजुअली आफ्टर सम टाइम इट गेट नॉट और इट गेट वियर और टियर इन इट, बट यहाँ पे जो है वो हमने इम्पोर्टेड स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया है। इम्पोर्टेड ये टाइल्स हैं वुडन, जब आप इस पर चलेंगे या फील करेंगे तो आपको सेम ऐसी फील आएगी कि आप जो है वो वुड पे चल रहे हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड द ड्राइंग रूम विजिट एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। यूजुअली जब हम स्टेयर केस की बात करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेयर वे में थोड़ा बहुत डेकोरेटिव आइटम्स को यूज़ करें तो वो बड़ी अच्छी लगती है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो है वो वुडन हैंडल के साथ जो है CNC रिलिंग का यूज़ किया। और अब हम ऊपर आ गए। यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि एज़ यूजुअल बिन नवाज बिल्डर्स की कोशिश होती है कि घर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऐब रखती हैं तो उनको हम हाइड करें। तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पे अपने DP बॉक्स का जो है वो एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर DP बॉक्स को हमने सेव किया हुआ है। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द TV लाउंज ऑफ दिस फर्स्ट फ्लोर ऑफ हाउस। थैंक यू। So guys, we are in the first floor's TV lounge
और अगर आप क्लाइंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये जो क्लाइंट थे ये चाह रहे थे कि इनके घर की हर एक जगह एलिगेंट और डिसेंट हो, तो इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और फर्स्ट फ्लोर में भी आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत डिसेंट किस्म का मॉडर्नाइज LED शैंडलियर्स विद LED वॉल लाइट्स आपको देखने को मिलती है। विद दैट ऑल आप देख सकते हैं कि इसका जो मेज़मराइजिंग किस्म का ऊपर का भी मीडिया वॉल है वो इट्स अ ब्यूटी इटसेल्फ। और इसमें भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो फायर प्लेस देखने को मिलती है, TV एरिया मौजूद है और बाकी सारी मीडिया वॉल एक बहुत ही प्यारे इम्पोर्टेड मलेशियन वॉल पैनल्स के साथ जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा जब हम इस घर की टाइलिंग की बात करें तो इट्स एन आर्ट इटसेल्फ। ये 3x4 की बड़ी मैसिव टाइल्स लगी हुई हैं और उनको हमने एक बहुत ही प्यारे मेज़ स्टाइल में लगाया ताकि हम बोर ना हो फ्लोरिंग को देख कर। साथ साथ अगर आप मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वाइट पर्ल इसे कहना चाहिए किचन देख सकते हैं। क्लाइंट ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, इवन इट वाज अ फर्स्ट फ्लोर, और क्लाइंट ने जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस करके डेको का किचन बनाया। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल डेको वाइट किचन। सो गाइस, अगर किचन की बात की जाए तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट किचन्स, आई कैन से दैट। और इसको बनाने में टाइम भी बहुत कंज्यूम हुआ। उसके साथ साथ जो है इसकी खूबसूरती वो एक आर्ट है अपने अंदर। और अगर आप देखें इस किचन में तो बहुत मेहनत हुई हुई है टू हैव दिस किचन। आपको डेको का यूज़ करना पड़ता है। डेको इंटीरियर पेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज और उसकी फिनिशिंग जो है उसको देखना पड़ता है। मैं कैमरे की आंख से आपको उसकी फिनिश उस तरह तो ऑब्जर्व नहीं करवा सकता, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट मौजूद हो तो आप हर एक कोने पे, हर एक लेयर पे, हर एक डोर पे आप अगर ऑब्जर्व करें करीब खड़े होकर तो आप ये देख सकेंगे कि कहीं भी कोई भी टाइनी बिटी कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया और कम्प्लीटली जो है मेहनत के साथ टाइम लगा कर इनको तैयार किया गया है। तो होप यू हैव लाइक दिस किचन एज वेल। बट उसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने जो है वो पेंट्री रखी है। और अगर हम बात करें टाइल्स की तो किचन टाइल्स इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू चूज़ आफ्टर मेकिंग द किचन, बट वी हैव यूज स्पेनिश टाइल्स इन इट और ये जो है वेरी हार्ड टू फाइंड एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आफ्टरवर्ड्स पेंट्री में भी हमने बहुत एलिगेंट तरीके से इसको मर्ज किया है ये किचन के साथ। और उसके साथ साथ आपको फर्स्ट फ्लोर में भी एक ग्रीसी किचन देखने को मिलता है। गाइस, मीडिया वॉल्स और रूम्स इनको बनाना और रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनको आपने ऐसे डिज़ाइन करना होता है या ऐसे बनाना होता है कि बाद में इनकी जो है वो ईजी मेंटेनेंस हो सके। हमारे क्लाइंट की मीडिया वॉल की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो बहुत डिसेंट होनी चाहिए और बहुत मिनिमल होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ना हो। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत करारा वाइट शीट्स के साथ जो है वो ये मीडिया वॉल बनाई है और आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी थीम को रखते हुए अगर हम इसके वॉशरूम की तरफ जाएं तो वो भी जो है आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा उम्मीद है। और यहाँ पे भी हमने जो है वो एक ख़ास क्लाउडी किस्म के कोरियान का यूज़ किया है। इसमें भी हमें डबल वैनिटी देखने को मिलती है ताकि आप टावल्स वगैरह या दूसरी अमेनिटीज़ नीचे शेल्फ में रख सकें। उसके साथ साथ जो है ये भी कम्प्लीटली कंसील फिक्सचर्स के साथ जो है वो बनाया गया है। गाइस, आजकल ट्राज़ो हर तरफ ट्राज़ो का दौर है, तो हमने एक जो इनका वॉशरूम है वो ट्राज़ो टाइल्स में डिज़ाइन किया है। उसके साथ साथ उसकी खूबसूरती को सामने रखते हुए उसके साथ की जो टाइल है वो भी उसके साथ मर्ज किया और एक बहुत ही खूबसूरत पूरी फीचर वॉल जो है आपको ट्राज़ो की देखने को मिलती है। जी, अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं तो ये वॉशरूम आपको इस तरह की सीन देगा कि जैसे क्रिस्टल एरप्ट हो रहे हैं किसी चीज़ के अंदर से। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही ब्लूइश टोन के अंदर बहुत ही प्यारी ग्रेनाइट वैनिटी के साथ हमने जो इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया है। इसमें भी आपको चीज़ें रखने के लिए निशेज़ मिलती हैं और सारे फिक्सचर जैसा कि बाकी वॉशरूम भी हैं वैसे ही देखने को मिलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आपको जो है वो इस घर का जो है वो मास्टर बेड दिखाएंगे और जो है उसके साथ वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। आए जी आए आखिरी रह गया, बस ख़त्म हो गया।
हम चलते हैं अभी अपने मास्टर बेड की तरफ। मास्टर बेड जो है वो एक बहुत ही ग्रैंड बेडरूम है और इसमें जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरत सीलिंग देखने को मिलती है। इस सीलिंग में पता नहीं कैमरे में हम आपको दिखा सकें या ना दिखा सकें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि ये इंक्लाइन है थोड़ी सी, और इसको ऑब्ज़र्व अगर आप करेंगे तो आपको बड़ी डिफरेंट लुक आएगी कि ये छत बनी कैसे होगी। इसके साथ जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत ही मिनिमल किस्म की हमने मीडिया वॉल्स बनाई हैं, तो वो हम देख सकते हैं। और इस बेडरूम की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है एलिवेशन के डिज़ाइन के साथ साथ एक ग्रैंड विंडो है इसमें जो आपको नेचुरल लाइटिंग देती रहेगी। लास्टली हम जो है वो इसका भी वॉशरूम दिखाना चाहते हैं। वॉशरूम्स की तरफ मेरी थोड़ा सा रुझान इसलिए है क्योंकि वॉशरूम्स हमने बहुत ही दिल से बनाए हैं और यहाँ पे भी एक थोड़े लार्जर ट्राजो की वजह से जो है वो हमने लार्जर ट्राजो टाइल्स को दिखाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लूइश किस्म के जो है वो कोरियान का यूज़ किया है हमने। और इसका जो मोटिव है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये थोड़ा लार्जर ब्लॉक्स ऑफ ट्राजो है। तो होपफुली आपको इनर सारा टूर जो है वो पसंद आया और मैं लास्ट में थोड़ी सी बात छत पे करना चाहूँगा और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ये जी यहाँ का बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक छुपा हुआ टेरेस है। छुपे हुए की बात ही मैंने इसलिए की कि समटाइम्स सम क्लाइंट्स वांट अस टू हैव अ वेरी मच ऑफ अ प्राइवेसी ऑफ देयर ओन। सो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा टेरेस चाहिए जिसमें हम बिल्कुल प्राइवेट फील कर सकें और हम जो है वो बैठ सकें, लेकिन उसके साथ साथ अगर बारिश हो रही है तो आप उसे एंजॉय करें और उसके साथ साथ अगर सनी डे है तो आप थोड़ा शेड में बैठ सकते हैं। और उसके अलावा हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना था कि इस घर में जो है वो हमारी एलिवेशन डिस्टर्ब ना हो और उसके साथ साथ हम अगर थोड़े से प्लांट्स रखना चाहें वो रख सकें। तो हमने थोड़ा सा फ्रंट पे ग्रीन एरिया बनाया है, यहाँ पे हम गमले भी रख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आर्टिफिशियल बैम्बूज हैव गिवन दिस हाउस अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। होप यू हैव लाइक्ड इट। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन द रूफटॉप। रूफटॉप में हमेशा की तरह हमारी एक सिग्नेचर चीज़ है कि हम हमेशा 1.25 इंची के डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्स यूज़ करते हैं ताकि पानी का प्रेशर जो है वो आपका हर फ्लोर पे एडुकेट रहे, आपको प्रेशर पंप की ज़रूरत नहीं पड़े। बट इफ़ यू नीड अ प्रेशर पंप वी हैव द प्रोविज़न। और छोटी छोटी चीज़ें घरों में बहुत मायने रखती हैं, जैसा कि यहाँ पे अगर हमने स्विच लगाया है फॉर द प्रेशर पंप, उस पर हमने एक सेफ्टी लिड भी लगाया है कल को जो है बारिश की वजह से वो ख़राब ना हो किसी किस्म के यहाँ पे। इसके अलावा हमें घरों में एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है, वो ये है कि जी आजकल गैस नहीं है तो आप जो है वो एक ही गीज़र घर में देखते हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि इस घर में हमने मल्टीपल दोनों चीज़ें दी हैं। इंस्टेंट गीज़र की प्रोविज़न भी दी है और उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने छोटे छोटे जो हैं वो खुरे बनाए हैं ताकि खुरा इज़ समथिंग लाइक टू हैव अ प्लेस टू वॉश समथिंग बिग और टू इंस्टॉल द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स। तो उसके लिए गली में भी छत में भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने प्रोविज़न दी है कि आप इंस्टेंट गीज़र भी लगा सकें और अपने मल्टीपल चीज़ों को मुख्तलिफ़ जगहों पे गली में या कहीं भी धोने के लिए और पानी का इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच टू हैव अ लुक एट दिस हाउस। गाइस बस ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर बियरिंग मी सो मच। फाइनली अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना घर हमसे बनवाएं या इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके दिल में, या आप चाहते हैं कि हमसे कोटेशन ले लें या हमारे काम करने का तरीका क्या है, तो प्लीज़ डू लेट अस नो और हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमसे रब्ता करें। बाकी काम नसीब की बात है, लेकिन इफ़ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे ऑफ कंस्ट्रक्शन वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम।